मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है कि वह भी बताने में ऐसा रस जो हरेक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाया। इस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया, तब विद्या की देवी बनी है। इसीलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास कमजोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर दिवाला हो जाता। और जब कोई बात सामने आती तो कहते बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकत नहीं है। मम्मा हमेशा 2 मंत्र याद रखती और सभी को याद दिलाती कि पहला, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसे अनेकानेक विशेषताओं व गुणों की मूर्ति मीठी माँ बल अभी हम बच्चों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य मूरत और मधुर शिक्षाएं हम सबके नैनों के सामने घूमती रहती हैं। अच्छा, ओम शांति। हम सब ने मम्मा की बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन अब हमको भी सुनना नहीं। जैसे मम्मा ने बाबा की सब बातों को अपने जीवन में धारण किया है, वैसे ही हम आत्माओं को भी बाबा मम्मा को फॉलो करने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि कोई भी बात जो हम प्रैक्टिकल में धारणा स्वरूप में लाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान होती है। इसीलिए जितनी भी बातें हमने सुनी हैं उनको सुनकर के यहाँ से झटकार नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा मूर्त बने, मम्मा समान बने। हम लोग इतना योग करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? अगर स्वरूप हमारा इतना श्रेष्ठ होगा, इतना पवित्र होगा, रॉयल्टी वाला होगा, तो हम आगे उस कदम पर कदम रखकर चलने वाले निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति। माँ से अच्छा कोई बोल नहीं और माँ की ममता का कोई बोल नहीं, और हमारी मीठी मम्मा जैसा इस जग में कोई और नहीं। तो ऐसी मीठी मम्मा को आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर दिल से, हृदय से सत सत नमन करते हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता BD राठी जी आपको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं।
सबके बीच में रखेंगे आदरणीय भ्राता बीडी राठी। ओम शांति। दुनिया में मम्मा कितनी महान, इसीलिए उनका नाम सरस्वती कहें, जगदम्बा कहें, लक्ष्मी कहें, अन्नपूर्णा कहें। एकमात्र मम्मा दुनिया में, चाहे भगवान को नहीं माने लोग, किंतु मम्मा को सब मानते हैं। आज की ही वाणी देखें तो मम्मा ने स्पष्ट किया कि भगवान को एक बार न माने पर मुझे सब मानते हैं। आप देखिए, जैन फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। ऐसे और भी फिलॉसफी हैं, बौद्ध फिलॉसफी, लिंगायत फिलॉसफी, वहाँ ईश्वर की आराधना नहीं होती है। जैन फिलॉसफी में आप देखिए कर्मों की फिलॉसफी है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। हमारी भी फिलॉसफी है, पर वहाँ एक्सक्लूसिव फिलॉसफी है जैन फिलॉसफी में कि ईश्वर नहीं होता है, हम ही जो करेंगे वो पाएंगे। आज की मुरली मम्मा के महावाक्य थे, और मम्मा ने भी वही बात कही कि दुख और सुख न तो ईश्वर देता है और न ईश्वर के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ देती है, चाहे प्रकृति हो, चाहे दूसरी मनुष्य आत्मा हो, कोई भी न तो दुख देती है, कभी दुख नहीं देती। तो दुख की उत्पत्ति का कारण एकमात्र है हम आत्माओं के कर्म, और यही जैन फिलॉसफी में है, हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो आप देखिए, जैन मंदिरों में चाहे वो भगवान का कोई स्थान नहीं है वहाँ, किंतु वहाँ अम्बा जी का स्वरूप, अम्बा जी की मूर्ति अवश्य हो। माता जी का आज भी बहुत स्थान है जैनियों में, और उनके किसी भी मंदिर में चले जाओ, आ रही आवाज़ पीछे, तो वहाँ अम्बा जी की मूर्ति अवश्य होगी। आप आश्चर्य करोगे, इसी फिलॉसफी के कारण मुस्लिम लोग तो अल्लाह को मानते हैं, किंतु वहाँ भी मम्मा को भी माना जाता है। बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच में एक गंगा का कछार है, और उस गंगा के कछार में मम्मा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और मुस्लिम लोग मम्मा को बाबीटोन के रूप में मानते हैं, पूजा अर्चना होती है। तो कहने का भाव कि चाहे ईश्वर को दूसरी फिलॉसफी में स्थान नहीं दिया हो, किंतु मम्मा में इतनी क्वालिटीज थी कि उसे सभी धर्म वाले मानते हैं। ये तो आज की मुरली की बात थी। हम ऐसे भी देखें तो मम्मा के स्थान को यज्ञ में स्वयं परमात्मा भी उनकी सराहना हमेशा किया करते थे। कभी मम्मा बाहर से आती थी यज्ञ में, तो बाबा सब यज्ञवत्सों को कहते थे आज मम्मा आने वाली है तुम्हारी, तो बहुत तैयारी होती थी, और उनके स्वागत सत्कार में बाबा बहुत सुंदरताएं से मधुबन को, पांडव भवन को सजाते थे। मना बाबा के दिल में, भगवान के दिल में भी माँ सरस्वती के प्रति बड़ा सम्मान था। हम धर्म में भी देखें तो माँ का स्थान पहले है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। 1919 में अमृतसर में जन्मी माँ पोखराज और पोखरदास, और उनकी माता का नाम था रोजा। उनके यहाँ इस बालिका का जन्म हुआ।
पोखरदास जी का घी का बड़ा भारी व्यवसाय था, साथ ही वे बहुत बड़े सोना चांदी के व्यापारी भी थे और मुख्य रूप से उनका व्यवसाय मुंबई और चेन्नई और यहाँ तक कि श्रीलंका तक फैला हुआ था और बहुत पैसा था, इसलिए उनको बॉम्बे ही रहते थे वो मुख्य रूप से, और मम्मा भी वहीं रहती थी, उनका परिवार पूरा वहीं रहता था। अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उनको बहुत घाटा लगा और फिर अटैक भी आया और पोखरदास जी चले गए। मम्मा और उनकी माँ अकेली रह गई। अम्मा 3 बहनें थीं, एक बड़ी उनका विवाह हो गया था, एक छोटी बहन गोपी थी। तो मम्मा अपनी बहन गोपी और माँ को लेकर उनके मामा यहाँ सिंध हैदराबाद में कराची में रहते थे, वहाँ उनके पास आ गई। कोई साधन नहीं था और बहुत गरीब स्थिति हो गई थी उस घाटे के कारण, और बहुत कुशाग्र बुद्धि कन्या थी। सौंदर्य लावण्य जिसको कहें उसमें भी नंबर 1, सिंगिंग नंबर 1, डांसिंग नंबर 1, और बड़ी मॉडर्न कन्या थी। अब मॉडर्न शब्द का बड़ा देखा जाए तो कई नकारात्मक रूप से भी अर्थ निकालते हैं आजकल। मॉडर्न शब्द का अर्थ बहुत बहुत उच्च कोटि का होता है। मॉडर्न का अर्थ ये नहीं होता कि हम गुणों को छोड़ दें, लज्जा विहीन हो जाएं और वियरिंग हमारी ख़राब हो जाए और फिर वैसा रहे, उसको मॉडर्न बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मॉडर्न का अर्थ होता है कि आप में सारी क्वालिटीज़ हों और समय के अनुसार आप अपडेट रहें। जैसे अभी वर्तमान में कंप्यूटर का साइंस टेक्नोलॉजी है, उससे आप यदि अपडेट हैं, आपकी वियरिंग पहनावा समय के अनुसार अपडेट है, साथ में मर्यादा भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न। हम उसको परिभाषा में क्या ले लेते हैं, कोई चीज़ को नकारात्मक रूप से देखो तो बोले बड़ा मॉडर्न आदमी है। मॉडर्न का अर्थ होता है उसमें सारी क्वालिटीज़ हो, वर्तमान में भी जिए और पिछला जो बीता उसको भी संयमित रूप से अपने जीवन में धारण करे, वो मॉडर्न कहलाता है। तो मम्मा में ये विशेष क्वालिटी थी, बड़ी मॉडर्न कन्या थी। उनकी वियरिंग स्टाइल बहुत अच्छी थी, अपडेट रहती थी हर बात से, हर नॉलेज से। मम्मा ऐसी पूजा करना और मंदिर जाना या ऐसी योग साधना करना इसमें विश्वास नहीं रखती थी, करती थी परिवार वालों को खुश करने के लिए, ताकि ऐसा खूब डूब के करना ऐसा नहीं होता था। तो ये जब सिंध हैदराबाद में मामा के आ गई, उस समय इनकी मौसी भी वीडो हो गई थी। तो वीडो मौसी और ये माँ दोनों भी उस समय ओम शांति। आदरणीय जस्टिस बी.डी. राठी जी से, आदरणीय दीदी जी से आपने काफ़ी मम्मा के अनुभव सुन लिए हैं। घड़ी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं सिर्फ 2-4 बातें बताना चाहूँगा कि बाबा समुद्र की लहरों के समान था। बाबा की जो वाणी है वो कभी बाबा सेवा की बात कर रहे हैं, कभी बाबा राजयोग की बात कर रहे हैं। बाबा मुरलियों में कहीं अगली लाइन में बदल जाता था, पर मातेश्वरी जगदम्बा एक विषय को पकड़ के, आज भी हमने मुरली में सुना, पाप दुख कहाँ से आता है, कर्म की क्या परिभाषा है, पूरी वाणी में मम्मा स्थिर है। उस पर हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती लक्ष्मी की अवतार आज से करीब 1937 में उनका आना इस यज्ञ में हुआ
आपको मालूम होगा उनका जन्म अमृतसर में हुआ। उनकी लौकिक माँ रोजा थी जो ध्यान में भी जाती थी। मम्मा बाबा से आगे रही। आपने देखा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधा, श्री कृष्ण, ये पहले जो नाम आ रहा है ये हर जगह रहा। पहले अव्यक्त हुई मम्मा हमारी, बाबा 4 साल बाद अव्यक्त, क्योंकि मम्मा का पुरुषार्थ इतना तीव्र था। एक आज्ञाकारी की तरह मेरा ऐसा विचार है कि मम्मा ने जिस तरह से बाबा को फॉलो किया, कोई आत्मा ऐसी नहीं है। जी बाबा हमेशा उसके मन में रहा। दूसरी बात, मातेश्वरी जगदम्बा का बचपन बीता अमृतसर में। वहाँ गुरुमुखी की शिक्षा ली उन्होंने, एजुकेशन, और ताज जिंदगी मम्मा के जो पत्र थे वो गुरुमुखी में ही आते रहे। भाषा उसका हिंदी अनुवाद होता था, जैसे बाबा सिंधी में लिखे और हिंदी अनुवाद होता है। तीसरी विशेषता, मातेश्वरी वहाँ से अपने लौकिक पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद अपने मामा के पास बॉम्बे गई और कुछ वर्ष बॉम्बे में रही। बॉम्बे के एक पारसी स्कूल के अंदर मम्मा का एडमिशन हुआ कोलाबा में। वहाँ कुछ वर्ष मम्मा ने शिक्षा ग्रहण की। जीवन में आधुनिकता आई। बॉम्बे माया नगरी का प्रभाव मातेश्वरी जगदम्बा पर आया। राधे, पूरी जीवन राधे से ओम राधे बनना और फिर मातेश्वरी बनना एक अद्भुत कहानी है। एक सामान्य लड़की थी। आपने देखा होगा मम्मा का साड़ी पहनने का ढंग सब बहनों से थोड़ा निराला था। और वो मम्मा की जो साड़ी थी वो पारसी प्रथा अनुसार थी, क्योंकि मम्मा पारसी स्कूल के अंदर काफ़ी वर्ष पढ़ी। वहाँ अचानक कोई ऐसा कारण बना, मातेश्वरी जगदम्बा का वापस सिंध आना हुआ। सिंध में हमारी परम श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि जी और मम्मा एक ही क्लास में एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। मेरे ख्याल से वो 10th था, 10वीं के अंदर। दादी प्रकाशमणि ज्ञान में चलती थी, बाबा के पास जाती थी, तब तक मातेश्वरी को कोई ज्ञान नहीं था। जैसा कि राठी साहब ने बताया है कि उनकी मौसी